सो हाई फोक्स, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो करीबन 10 दिन के बाद मैं एक व्लॉग शूट कर रहा हूँ बिकॉज आई वॉज इन माई विलेज। तो वहाँ कुछ दिखाने के लिए भी नहीं था आपको। आई वॉज नॉट स्टडिंग, तो मैं क्या ही दिखाता। तो 10 दिनों के बाद सिचुएशन ऐसी है दैट आई एम बैक टू माई वर्क। तो अब काम शुरू करना पड़ेगा। आज से एग्जैक्टली 1 साल बाद मेरा एग्जामिनेशन है। तो इस वीडियो में मुझे बहुत सारे अनाउंसमेंट्स करने हैं, खास करके IIM कोर्सेज के बारे में। मैं बहुत ही रिजिडली उसको फॉलो कर रहा था और मेरे हॉल टिकट आ गए। मुझे एग्जामिनेशन देने भी जाना है IIM के कोर्सेज के लिए। और मैं आपको ही बताऊंगा कि हाउ यू कैन अप्लाई एज वेल, बिकॉज मैं पहले बोल रहा था कि डेट्स खत्म हो गए, तो एक नए डेट्स आए हैं, सो यू कैन अप्लाई टू। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू पोस्ट डेली व्लॉग्स। मतलब ये जब वीडियो आपको मिलेगा उसके बाद शायद डेली बेसिस पे आपको वीडियोस मिल पाए। उसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन चाहिए, जो कि आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू डू। और अभी अगले कुछ दिनों के लिए आई एम अलोन एट माई होम। माई मदर इज नॉट देयर, सो आई विल बी कुकिंग, I'll be washing my clothes, I'll be studying, editing, going to gym, everything I'll be doing by myself. So you can just see कैसे difficulty होती है सब करने में, but I am ready to embrace this challenge. So I'll be starting my day with lunch today. हाँ, it won't be a breakfast because मैं आपको शुरुआत में बताना भूल गया because I slept at 7 in the morning. So I woke up at almost 1:30 to 2. 2 बजे मैं दोपहर में उठाऊँ बिकॉज आई स्लेप्ट एट 7, जिसके कारण मुझे आई हैव टू डू लंच अभी बिकॉज अब कोई चारा नहीं है मेरे पास। तो मैं रात को इसलिए लेट से सोया था बिकॉज मेरे अभी बहुत क्लासेस चल रहे हैं, तो उसका रिविजन, उसके बाद एज आई सेड कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू पोस्ट व्लॉग्स डेली ऑन अ डेली बेसिस। तो उसके लिए तैयारियां करनी थी, कैसे किस चीज को मैनेज करना है, जिम को कैसे मैनेज करना है, तो उसकी प्लानिंग चल रही थी। अभी प्लानिंग थोड़ी और बाकी है, तो आई विल शो यू। तो एज आई सेड आई एम अलोन, तो मम्मी चली गई है, सो अभी तो खाना खाएंगे। एंड आई विल शो यू आल्सो कि मतलब आने वाले कुछ दिन में हाउ आई कुक एंड ऑल, हाउ आई डू ऑल दीज थिंग्स। सो अभी तो खाने में मम्मी बना के गई थी, तो दोपहर खाने का चिंता नहीं करना। तो दाल है जो कि मेरा प्रोटीन कंप्लीट कराएगा, और बैंगन का भरता, चावल है जिससे बहुत और भी नींद आएगी, और पापड़ जिसके बिना मेरा खाना अधूरा है। तो ये खाते हैं। एंड सही में चावल खाने के बाद बहुत ही नींद आएगी, बट कैलोरी सरप्लस के लिए मुझे ये करना पड़ेगा, सो आई डोंट हैव एनी ऑप्शन। तो खाने के बाद सबसे डिफिकल्ट काम तो बर्तन धोना ही है, तो अभी इसको नहीं धोएंगे। व्हाट आई विल डू इज कि रात का जब खाना बनेगा ना, तो कुछ खाना जब बनते रहेगा तो उसके बीच में टाइम मिलेगा, सो इसको भी धो लेंगे। अभी नहीं धो सकते यार, फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगा मेरे से। सो या आई एम ऑलमोस्ट स्टार्टिंग माई डे व्हेन इट्स इवनिंग। करीबन 5 बज रहे यार व्हेन आई एम स्टार्टिंग माई डे। और ये देखो धनियों का हाल। आई कैन बी अ फार्मर एज वेल आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम। आई फील दिस। ये तो बहुत अच्छे से ग्रो कर गया यार। और ये स्पैरो नेस्ट भी नहीं लग पाया, आई थिंक। देखो बच्चों ने थोड़ा इसको जला दिया था पटाखे फोड़ के बगल में इसके, बट इट इज इन गुड कंडीशन अभी, तो इसको हम लोग लगा सकते हैं। शायद जब भी मौका मिले इसको हम लोग यहाँ लगा देंगे। तो मैं आपको बता रहा था ना कि मेरा हॉल टिकट आ गया है। हॉल टिकट इट इज अ काइंड ऑफ एडमिट कार्ड जिसको आप कह सकते हो। तो देखो मेरा 3 कोर्स है। इट्स पीपल मैनेजमेंट फॉर एंटरप्रेन्योर्स, ब्रांड मैनेजमेंट और इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन। तो एक है 1 दिसंबर को, एक है 2 और एक है 4। तो जो मैं चाह रहा था ना कि मेरा हॉल टिकट मुझे पटना में ही मिले जहाँ मैं रहता हूँ, तो वहाँ मुझे मिल गया। सो इट इज़ अ रिलीफ कि मुझे जाना नहीं पड़ेगा, मेरे पास पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ेंगे। सो इट इज़ अ गुड थिंग। तो ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ मैं रहता हूँ, और 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा शायद, और एंट्री भी करीबन 8:30 बजे तक कर देनी है। मतलब उससे पहले कर देंगे, नहीं तो गेट क्लोज हो जाएगा। सो इट इज़ अ गुड थिंग कि हमें अपना सेंटर जहाँ चाहते थे वहाँ मिल गया। सो मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था ना कि आज सिर्फ मेरे लिए ही नहीं है, आपके लिए भी एक गिफ्ट है। तो इनफैक्ट एक गिफ्ट नहीं है, बट मैंने पहले ही कहा था कि IIM के कोर्सेज हैं। तो जब मैंने बताया तो शायद बहुत सारे डेट्स निकल चुके थे। इट वॉज 9 सितंबर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो क्या हुआ कि अब वो कोर्सेज वापस से आ गए हैं, तो मतलब अब आप रजिस्टर कर सकते हो, यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ। तो मैं अभी अब दिखा देता हूँ कैसे होता है। इनफैक्ट मैंने पहले वीडियोस में बता दिया है, बट मैं अभी शॉर्ट में आपको बताता हूँ कैसे आप रजिस्टर कर सकते हो इसमें। सो ये है स्वयं का पेज। तो जब आप इसमें रजिस्टर कर लोगे या लॉग इन कर लोगे ना, तो उसके बाद आपको कुछ ऐसा पेज दिखेगा। सो आपको नीचे जाना है और इस पर IIM बैंगलोर वाले पे क्लिक कर देना है। तो इस आइकॉन पे आते ही आपको कैटलॉग मिलेगा, कोर्स कैटलॉग। तो इस पे जब आप क्लिक करोगे ना, तो इस पे आपको 2 लिस्ट मिलेंगे। दैट फर्स्ट वन इज अपकमिंग एंड सेकंड वन इज ऑनगोइंग।
तो ऑनगोइंग में मैंने जो रजिस्टर किया था, जो उसका डेट्स खत्म हो चुके हैं, तो उसमें है। और जो अपकमिंग है, मतलब जो आने वाले जिसमें आप रजिस्टर कर सकते हो, सो दीज आर दीज कोर्सेज। तो इससे बहुत सारे नए कोर्सेज भी ऐड हुए, तो इसमें से भी मैं 1-2 कोर्सेज शायद करूंगा। बट देखो जनरली कोर्स शुरू कब हो रहा है, इट्स लाइक 29th ऑफ जनवरी, मतलब फरवरी में शुरू हो रहा है ये। और इसका एनरोलमेंट करीबन 28 ऑफ फरवरी, मतलब करीबन मार्च तक चलेगा। सो यू हैव नो हरी। और इसका जो एग्जामिनेशन होगा करीबन 19th मई को होगा, जो कि आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। और एक गलती और मत करना इस कोर्स को लेने में, इनफैक्ट मैं तो कोइंसिडेंटली मैंने सही कर दिया था, बट एक गलती मत करना कि देखो जैसे यहाँ 19th मई का डेट लिखा हुआ है और यहाँ 18th में है, तो डेट देख के करना कि आपका जो एग्जाम हो ना वो एक दूसरे से कोइंसाइड ना करे सेम डेट पे, बिकॉज एक ही दिन आप 2 एग्जाम नहीं दे पाओगे, इट्स नॉट पॉसिबल, मतलब वो लोग अलाउ ही नहीं करेंगे आपको। तो जो भी कोर्स आप ले रहे हो उसका डेट जरूर देख लेना कि द डेट शुड बी डिफरेंट बोथ द एग्जामिनेशन ऑफ लाइक जो भी एग्जामिनेशन है उसके। तो ये बात ध्यान जरूर रखना। जैसा कि मैंने बताया था कि कल कैट का एग्जाम है, तो मैंने जो भी मेरे सीनियर्स थे ना उनको एक अच्छा सा मैसेज भेजा है, सो यू कैन रीड इट। सो आई हैव रिटन की मतलब इट हैज़ बीन एन अमेजिंग जर्नी। और इंडिया जैसे कंट्री में जितना इतना पॉपुलेशन है, उसमें एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में सोचना, कैट अपने आप में एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम है और उसके बारे में सोचना ही बहुत ही बड़ी बात है। तो ये कंपटीशन आप ऑलरेडी जीत चुके हो। सो टुमारो जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ और भगवान का नाम लेके ना एकदम पेपर अच्छे से लिखना। और इफ आई एम बीइंग फिलोसॉफिकल, सो दिस इज ओनली थिंग दैट आई हैव। तो ये तो सच भी है। एंड यस, तो ये मैंने लिखा है। सो आई ट्राई टू इम्पैक्ट पीपल इन अ मोस्ट पॉजिटिव वे। तो इट्स नॉट फेक, आई थिंक आई हैव स्पोकन फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट एंड दी सीनियर्स हैव हेल्प मी अ लॉट। तो इनको लिखना तो बनता था यार कहीं ना कहीं। बेस्ट ऑफ लक। तो यही है हमारे सन्नी भैया धन्यवाद। देखो जैसे कि अभी 10 पार हो गया है, तो जिम में ऑलरेडी लेट हो गया टेस्ट के कारण, तो भैया ने हमें इजाज़त दी और यही साफ़ सफाई करते हैं, तो ये हमेशा कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ। तो थैंक यू सो मच सन्नी भैया। 1 किलो दीजिएगा। कि 65% ये है इसके लिए छोटे जाति के लिए और 10% है ऊपर जाति के लिए। पहले ये शायद 65 था, उसको 10% और बढ़ा दिया मेरे ख्याल से, लेकिन 75 तो 55। तो आज डिनर में खाएंगे ये चावल, क्योंकि नॉर्मल डे में हम ये नहीं खाते हैं। तो आज मैं अकेले हूँ, सो आई विल रीड फ्राइड राइस और मैं थोड़ा अंडे ले आया हूँ बिकॉज आई डोंट हैव ऑप्शन। और अभी समय भी नहीं है कि मैं कुछ और खाने बना पाऊँ। इट्स ऑलरेडी 10। पता है गुड थिंग हैपेंड टू मी अभी। तो मैं जब अभी आ रहा था ना, तो मुझे लगा था ना कि दाल खत्म हो गया है, तो मुझे फिर बनाना पड़ेगा। और दाल में ऐसे कभी ना ढंग से नहीं बनता, कभी जल जाता है, कभी पतला बन जाता है। सो इट्स अ डिफिकल्टी। मैं उसको अभी रात को 10 साढ़े 10 बजे ट्राई नहीं करना चाहता था। और देखो मैं जब घर आया ना, तो मैं भूल गया था कि दाल थोड़ा बाकी है। सो इट इज लेफ्ट। तो मुझे जो अभी बनाना है बस चावल बनाना है और जो एग लाया उसका भुर्जी बनाना है। सो उतना मेहनत नहीं है भाई, दाल बनाने का मेहनत अभी नहीं करना, कल दोपहर में देखा जाएगा उसका। मेरे आंखों में आंसू आ गए एग्जाम को देख के नहीं, प्याज काटने के बाद। सो यस, हमारा चावल हो गया ऑलमोस्ट, और अब ये अंडा बनाएंगे एंड देन फिर खत्म हो जाएगा ये। अच्छा देखो, दिस इज माई फूड। तो ये अंडा है, ये चावल बहुत ही अच्छे बने, आई मेक गुड राइस, और ये थोड़ा साग है, और ये दोपहर की दाल। तो आई एम एंजॉइंग दिस फूड और ये बहुत ही सही लग रहा है। इनफैक्ट अपने हाथ का है, बहुत सही लग रहा है। मम्मी जैसा टेस्ट तो नहीं है,
बट तब भी जितना भी है इट्स गुड फॉर अ स्टूडेंट, इट्स प्रीटी गुड। हमें ये बनाने में करीबन आधे घंटे लग गए हैं। सो अब चलो खा लेता हूँ खाना जल्दी जल्दी, फिर पढ़ाई भी करनी है। तो अब खाना तो हो गया, बट द वर्स्ट पार्ट इज कि इतने सारे बर्तन हो गए यार, उसको भी धोना पड़ेगा। लेट्स गो। और ये है दिवाली गिफ्ट मेरा जो मैंने अपने आप को दिया है, तो मैं इसको अभी टच नहीं कर सकता बिकॉज मैंने नॉनवेज खाया है। सो हनुमान जी इनको मैंने अपने साथ रखा है। और मुझे पोर्ट्रेट्स का बहुत शौक है, जैसे आप देखते हो कि हर धर्म के कुछ ना कुछ पोर्ट्रेट्स यहाँ रहते हैं। छत्रपति शिवाजी जी है या फिर बुद्ध जी, तो सबका फोटो यहाँ रहता है, तो मुझे बहुत सही लगता है। इट्स लाइक आई क्रिएट एन एनवायरनमेंट वेयर इट इज द बेस्ट थिंग टू स्टडी। तो यही है मेरा जो जहाँ मैं पढ़ता हूँ, एंड इट इज़ द बेस्ट प्लेस टू स्टडी फॉर मी। मुझे बहुत ही पसंद है यहाँ वक्त बिताना। सो मैंने प्रेमानंद जी की फोटो को प्रिंट करा के यहाँ लगा दिया है। तो मुझे बहुत दिनों से मन था, बट मुझे वक्त नहीं मिल रहा था दिवाली के कारण, तो उसके बाद मैंने लगा दिया है। तो आई रियली फॉलो हिम। मुझे बहुत सही लगता है ये, और जो ये बताते हैं कि मैं सत्संग भी सुनता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। सो इनसे मैंने जो चीज़ सीखी है, इट इज़ द बिलीफ और सही आचरण। मतलब कैन यू इमेजिन कि जो है इनके किडनीज कितने साल पहले खराब हो गए थे, बट ये अभी तक जी रहे हैं। इट इज़ द बिलीफ, मतलब जो इनको जिंदा रखे हुए है, बिलीव टुवर्ड्स द क्रिएटर, जो इनका फेथ है। तो यार हम लोग भी कोई काम करें, हम लोग भी प्रिपरेशन करें तो इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। वंस यू बिलीव एंड देन यू कंसीव, सो इट्स नॉट दैट हार्ड फॉर एनीबॉडी। सो इनसे मैं ये सीखता हूँ। तो इनको जब मैं अपने पास रखूँगा ना, इनको जब मैं अपने सामने रखूँगा, तो इनसे मुझे ये सीख मिलेगी। सो वंस यू बिलीव सो यू कैन अचीव एवरीथिंग। तो बस काम करते जाओ, कर्म करते जाओ, और फल की आशा ना करो। भगवान आपके साथ है। सो फाइनली मेरा दिन का सब काम हो चुका है। तो इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले ना मैं लिस्ट बना रहा था कि मैंने गैस ऑफ किया कि नहीं, मैंने बालकनी के दरवाजे बंद किए कि नहीं, मैंने गेट बंद किया कि नहीं, और लाइट्स सब जितने भी रूम्स के सब ऑफ किया कि नहीं। तो मतलब अकेले मैं रह रहा हूँ पहली बार। इनफैक्ट पहली बार तो नहीं है, बट तभी मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ा कि कैसे कौन सी चीज़ें अपने अपने जगह पे है कि नहीं, बिकॉज मुझे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। इनफैक्ट आज पूरा दिन क्या हुआ है, वो का बट ऑलमोस्ट 1:30 इन द आफ्टरनून एंड इट्स ऑलमोस्ट 11 अभी। तो करीबन ज़्यादा समय मुझे मिला नहीं कुछ करने को। सो आई स्टडीड फॉर अ कपल ऑफ आवर्स। उसके बाद आई वेंट टू जिम, घर के बहुत सारे काम थे उसको पूरा किया। सो टुमारो मॉर्निंग इफ आई वेक अप, तो उसके बाद मुझे बहुत ही समय मिलेगा, तो शायद आई कैन स्टडी मोर एंड मोर। तो आज तो इट वॉज अ फर्स्ट डे अलोन, मे बी आई विल हैव फ्यू मोर डेज दैट आई हैव टू बी अलोन एंड आई हैव टू डू ऑल द वर्क्स टुगेदर। तो ये अच्छा था, इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस, मुझे बहुत सही लग रहा है। इट इज लाइक दिस इज वॉट कॉल्ड फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस इज, लाइक यू हैव टू डू एवरीथिंग। इट्स नॉट अबाउट एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ यू हैव टू डू एंड अदर्स विल बी डन बाय समबडी एल्स। इट इज नॉट लाइक दैट। इट्स लाइक एवरीथिंग हैज टू बी डन बाय यू ओनली। अब कपड़े धोने हैं आपको जैसे मैंने वीडियो स्टार्टिंग में बताया था, कपड़े धोने हैं आपको, एडिटिंग करनी है आपको, पढ़ाई करनी है, सब चीज़ खुद से करना पड़ेगा। एंड इट गना बी सम, अभी तो मज़ा आ रहा है, पता नहीं शायद कुछ दिन बाद मज़ा आएगा कि नहीं आएगा, बट एक्चुअली आई एम एन्जॉइंग दिस जर्नी। पढ़ाई थोड़ी कम हो रही है, बट कल जब पूरा अच्छे से 16 घंटे जगेंगे तो उसमें पढ़ाई भी बहुत बढ़ जाएगी। सो ऑन दिस आई रेस्ट। और जहाँ तक बात, जैसे कि जब तक आप ये वीडियो पहुँचेगा, कल कैट का एग्ज़ाम है, तो शायद अगर आप 23 एस्पिरेंट हो तो शायद उस समय तक तो वक्त निकल चुका होगा। बट मैंने बहुत लोगों को आज मैसेज भी भेजा है, जैसे आपने देखा अभी। तो या इट इज़ गुड एंड आई एम फीलिंग लाइक कि हमारे पास अब वक्त बहुत ही कम है। आई थिंक इट्स लेस देन अ ईयर, और अब प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं कर सकते। अब वी हैव टू वर्क रियली हार्ड, कोई ऑप्शन नहीं, वी हैव टू रियली हार्ड। एटलीस्ट दिन का 4-5 घंटे आपको देने पड़ेंगे फॉर द नेक्स्ट 1 year टू स्कोर समथिंग वेरी फिनोमिनल। आई थिंक दिन का एटलीस्ट 4 घंटे आपको देने पड़ेंगे, बिकॉज आने वाले समय में मेरा सेमेस्टर एग्जाम्स भी है, और प्रोफाइल बिल्डिंग में भी इंटर्नशिप्स करने हैं, तो उसके लिए भी समय निकालना होगा। सो इट्स डिफिकल्ट। और साथ में व्लॉगिंग भी करनी है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू पोस्ट डेली व्लॉग्स। वो अपने आप में मतलब इट्स शॉर्ट्स भी नहीं है, वीडियो है, प्रॉपर वीडियो जैसे अभी आप देख रहे हो। सो इट्स ऑल्सो सम टाइम डिफिकल्ट, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। छोटी छोटी चीज़ों से टाइम मारना पड़ेगा। जैसे आई हैव अ हैबिट, आफ्टर आई हैव माई लंच और डिनर, आई गो टू माई टेरेस एंड आई वॉक फॉर 15-20 minutes और हाफ एन आवर। मुझे गाना सुनना पसंद है, तो हो सकता है उसका टाइम थोड़ा कम करना पड़ेगा। सो छोटी छोटी चीज़ें हर जगह से बचानी होंगी, तब एक बहुत ही डिसिप्लिन और मतलब जो असली प्रायोरिटीज़ है उसको वो पूरी कर पाएंगे। तो या सो वी विल डू। सो ऑन दिस आई रेस्ट, आई होप यू आर वेल। तो ये वीडियो जब आएगी उसके एक दिन बाद एक और वीडियो आएगी, तो रेगुलर वीडियोस शायद आएंगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट and I cannot make it more entertaining than what it is. I think I'm showing my journey. I'm being very honest and very authentic, the way I speak, the way I express myself.
सो आई कांट बी मोर। सो ऑन दिस आई रेस्ट, आई होप यू आर वेल। आप लोग सब अच्छे हो गए, रब मेहर करे आप सब पे। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय।